नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में असम में पिछले दिनों से बनी हुई बाढ़ की स्थिति में सुधार होने लगा है। कम बारिश होने के कारण जल स्तर भी घटा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों की संख्या भी घटकर 1,07,000 के आसपास रह गई है। 9 जिले में अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश के कारण असम के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ से जूझ रहे थे नागरिक। राज्य के लगभग 9 जिलों में 2 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित थे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि वर्तमान में बजाली, बरपेटा, कछार, दरंग, गोलापारा, कामरूप, करीमगंज, नागांव और होजाई जिले में 1,70,373 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दावा किया था कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। देखते ही देखते यह खबर हर जगह फैल गई। लोग मंदिर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे। अब इस पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सफाई दी है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मैंने खुद मंदिर की पहली मंजिल से बारिश का पानी टपकते हुए देखा है। इसके पीछे वजह यह है कि अभी मंदिर की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है और जिससे इसकी छत पूरी तरह खुली है, इसलिए वहाँ पानी भर गया और छत के नीचे भी टपका। इस तरह खुले फर्श पर पानी टपक सकता है, लेकिन अगले महीने के अंत तक दूसरी मंजिल की छत बंद हो जाएगी। इससे यह समस्या नहीं होगी। गर्भगृह में भरे हुए पानी को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि गर्भगृह में जल निकासी नहीं है, इसलिए पानी को मैन्युअली ही अवशोषित किया जाता है। बाकी सभी मंडपों में ढलान भी है और निकासी की व्यवस्था भी है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। बीती रात उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल LNJP के ICU में भर्ती कराया गया। अतिशी का शुगर लेवल काफ़ी कम हो गया। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अतिशी 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थीं। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें हड़ताल तोड़ने के लिए कह रहे थे। बीती रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। LNJP और अपोलो अस्पताल में उनके ब्लड सैंपल चेक कराया गया। सिंह ने बताया कि अतिशी का शुगर लेवल 43 आया। इसके बाद शुगर लेवल 36 पहुंच गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनके साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, यहाँ तक कि उनका जीवन भी जा सकता है। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक विमान को बम में होने की धमकी दी गई। हालांकि तलाशी के बाद विमान में कुछ भी नहीं मिला। धमकी भरा कॉल करने के संदेह में कोच्चि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। सुरक्षाकर्मियों ने फ्लाइट की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कोच्चि एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बयान में कहा कि विमान A1149 में बम होने की धमकी मुंबई में एयर इंडिया कॉल सेंटर को मिली। फ्लाइट कोच्चि से लंदन गेटविक जा रही थी। कोच्चि एयरपोर्ट और एयर इंडिया को अलर्ट जारी किया गया। इसमें जांच के तुरंत बाद बम खतरा आकलन समिति का गठन किया गया। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष पद को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए अब विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पर अपना उम्मीदवार उतारा है। केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब उनका मुकाबला NDA के उम्मीदवार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से होगा। कांग्रेस ने सरकार पर डिप्टी स्पीकर को लेकर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। इसके थोड़ी देर बाद स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 1996 के गंगा जल बंटवारा संधि पर भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता से बाहर रखे जाने पर नाराजगी जताई। सूत्रों के अनुसार बनर्जी समर्थन जुटाने और आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए अपने भारत ब्लॉक सहयोगियों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने तीस्ता नदी के जल संरक्षण और प्रबंधन 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है कि बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर बातचीत के लिए तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी। नीट पेपर लीक मामले में 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों को झारखंड के देवधर से हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जांच की जा रही है, EW जांच कर रही है। उसी
ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों पर साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन चारों की गिरफ्तारी से इस मामले में कई परतें खुल सकती हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में लातूर पुलिस ने फरार आरोपी शिक्षक संजय जाधव को भी गिरफ्तार कर लिया है। संजय जाधव को देर शाम टांडा में से पकड़ा गया, फिर रात में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जाधव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके पहले कल लातूर पुलिस ने जलील उमर खां पठान को कोर्ट में पेश किया और जहां कोर्ट ने उन्हें 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। मामले में कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें इरन्ना और गंगाधर की अब भी तलाश जारी है। 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो गई है। लोकसभा के भीतर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। सांसदों को देखकर ऐसा लग रहा था जो बात चुनावों के दौरान उन्होंने औरों को बताने की कोशिश की थी, उसे चुनाव बाद भी जारी रखे हुए हैं। विपक्षी दलों के सांसद संविधान की कॉपी लेकर सदन में पहुंचे थे। चुनाव के दौरान भी विपक्षी दलों की ओर से यह कहा गया कि बीजेपी वाले सत्ता में लौटे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी हुआ, खासकर यूपी में सपा ने 37 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस सपा गठबंधन को कुल 43 सीटें मिली हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसका असर भी लोकसभा में दिखा जब सपा सांसदों को सदन में बैठने के लिए पहली लाइन मिली। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि उस समय देश में संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था और लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच कर रखा गया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के ये 50 साल इस संकल्प के हैं, गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासियों से संकल्प करेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्षी दल AIMDKM के विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जहरीली शराब त्रासदी पर मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। बता दें कि इस त्रासदी में 58 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु विधानसभा सत्र में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल में ठन गई है। इन दिनों तमिलनाडु के कल्लाकुचिरीची में जहरीली शराब त्रासदी पर सत्ता पक्ष विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि सत्ता पक्ष की गलतियों के कारण इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इस पर विधानसभा में बात होनी चाहिए। विपक्षी AIADMK के विधायकों ने प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाया। इस पर जमकर हंगामा भी किया गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली ने पर सही ढंग से बहस नहीं हुई है, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के विवादित फैसले को रद्द करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी। लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून तक रोक लगा दी थी। ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में जो काला धन जमा हुआ उसके आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत केजरीवाल की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं करने सकते। वैकेंसन बेंच ने भूल की है। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों को सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।